तो कपूरथला हाउस में जो बड़ी कार्रवाई की गई उसके बाद सवाल उठाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। और वहीं बड़ी जानकारी आपको दें, इस वक्त आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पास जहां वार पलटवार का दौर इस वक्त जारी है, तो जमकर सियासत भी इस पूरे घटनाक्रम पर होती हुई इस वक्त दिख रही है। बड़ी जानकारी आपको दें कि सीएम हाउस पंजाब के जिन कपूरथला में ईसी की जो रेड हुई, इसमें आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कैश बांटने की शिकायत पर जांच। कपूरथला हाउस में रह रहे हैं पंजाब के सीएम भगवंत मान दरअसल, और कल देर शाम चुनाव आयोग की टीम की तरफ से छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। और इस पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि यह सब कुछ इसलिए हो रहा है कि हमने कैश बांटने की जो शिकायत की उसके बाद यह कार्रवाई की गई। कपूरथला भवन में रेड, शुरू हुई सियासी परेड। कैश होने की मिली शिकायत, किस पर अब आई नई आफत। दिल्ली चुनाव में रोहिंग्या से शुरू हुआ राजनीतिक विवाद 24 घंटे पहले तक यमुना के किनारे पहुंचा था, लेकिन बीती शाम कपूरथला भवन में दिल्ली की राजनीति एक नए स्तर पर पहुंच गई। देर शाम कपूरथला भवन में उस समय हलचल बढ़ी जब चुनाव आयोग की टीम अचानक वहां पर आ धमकी। चुनाव आयोग की टीम का कहना है कि उन्हें कपूरथला भवन में कैश होने की शिकायत मिली। चुनाव आयोग को CVI GIL ऐप के जरिए शिकायत मिली। शिकायत मिलने के बाद टीम कपूरथला भवन पहुंची, लेकिन उसकी एंट्री आसान नहीं थी। पूरे परिसर में हंगामे जैसे हालात हो गए। टीम बार बार कोशिश कर रही थी कि वो किसी भी तरह भवन के अंदर दाखिल हो जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सी विजिल ऐप के ऊपर मैम, इसके अलावा भी कहीं से शिकायत की गई आप लोगों को? नहीं, सी विजिल पे ही कंप्लेंट आई है मामले में की गई थी शिकायत कि मनी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ से। तो अभी आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? परमिशन का मैम, किसकी तरफ से परमिशन आप लोगों को मिली? जो पंजाब पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, सिक्योरिटी पर्सनल हैं सीएम साहब के, वो जब हमको परमिशन देंगे अंदर जाने की तभी अंदर जा सकते हैं हम। वी कैन नॉट ब्रेक द प्रोटोकॉल मैम। काफी लंबे इंतजार के बाद भी आयोग की टीम के लिए हालात नहीं बदले। न ही अंदर से परमिशन आई और न ही आयोग की टीम वहां से लौटी। गेट पे खड़े हैं हम लोग, अभी अंदर कह रहे पेरी पेरी में देख लीजिए, लॉक लगे थे कमरे में। वी कैन नॉट वेट टिल इटर्निटी, सो वी आर गोइंग बैक। बस है सर। विवाद यही नहीं थमता, बल्कि यहां से तो असल विवाद की शुरुआत हुई और विवाद बढ़ा पंजाब के सीएम भगवंत मान के ट्वीट से। दिल्ली में मेरे मुख्यमंत्री निवास कपूरथला हाउस में दिल्ली पुलिस ने रेड की। पूरे घर का चप्पा चप्पा तलाशा। मेरे परिवार की औरतों के कपड़े वाले संदूक तक की जांच की। क्या कोई मुझे बताएगा कि क्या मिला? गौर करने वाली बात यह कि आयोग की टीम का दावा है कि उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। इजाजत मिली भी तो केवल बाहर के हिस्से तक। लेकिन सीएम भगवंत मान कह रहे हैं कि भवन के अंदर रखी चीजों तक की जांच हुई है। हालांकि अब देखना होगा कि किसके दावे में सच्चाई है। क्या सच में आयोग की टीम को परमिशन नहीं मिली, या फिर जैसा कि भगवंत मान ने ट्वीट किया है तस्वीरें कुछ वैसी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ कैश कांड का ये मुद्दा गरमा रहा है, तो उधर दूसरी तरफ यमुना का मुद्दा भी अभी शांत नहीं हुआ है। इसी क्रम में आपको ये बता दें कि चुनाव आयोग से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। जो नोटिस जारी हुआ है उसी संबंध में अब चुनाव आयोग जाएंगे। सीएम के माफी चाहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी होंगे। तो चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे आम आदमी पार्टी के संयोजक पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान उनके साथ होंगे। नोटिस को लेकर चुनाव आयोग से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मुद्दा गरमाया हुआ है उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल नोटिस के संबंध में ही चुनाव आयोग से मिलेंगे। जतन, पूरी डिटेल्स आपसे चाहेंगे, कब चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे अरविंद केजरीवाल, उनके साथ भगवंत मान भी होंगे?
आज बिल्कुल देखिए 11 बजे का समय है जब अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे चुनाव आयोग और भगवंत मान साथ में होंगे कपूरथला हाउस के बाहर। इस वक्त मैं खड़ा हूं और जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 10:30 बजे के आसपास भगवंत मान अपने इसी जो सरकारी आवास है कपूरथला हाउस यहां से निकलेंगे और सीधा इलेक्शन कमीशन यहां से पहुंचेंगे। लेकिन कल जिस तरीके से घटनाक्रम रहा उसमें सबसे बड़ा डेवलपमेंट आरोप प्रत्यारोप के बीच में यह है कि फ्लाइंग स्क्वाड जो कि भगवंत मान के घर की जांच करने यहां पर पहुंचा था, उनकी तरफ से तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दी गई है। उस शिकायत में यह बोला गया है कि भगवंत मान के स्टाफ द्वारा उन्हें सरकारी काम करने से रोका गया। तो कहीं ना कहीं सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप जो फ्लाइंग स्क्वाड है जो कल इलेक्शन कमीशन की टीम के साथ यहां पर पहुंचा था उनके द्वारा शिकायत दी गई है। संभवतः अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस फ्लाइंग स्क्वाड की शिकायत के आधार पर आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्या इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन और डीओ साफ तौर पर उनका कहना था कि वो जो दरवाजा आप देख रहे हैं सफेद रंग का, इस दरवाजे से अंदर तो गए लेकिन जो एक तरीके से पूरा परिसर है जहां पर कमरे हैं वहां पर ताले लगे हुए थे, उन्हें सिर्फ लॉन में रोक दिया गया, अंदर किसी कमरे में उन्हें जाने नहीं दिया गया। लेकिन भगवंत मान के ट्वीट और उनके स्टेटमेंट इस और इशारा कर रहे हैं कि टीम को कुछ नहीं मिला। लेकिन रात को ही क्लैरिफिकेशन जो डीओ थे, ऑफिसर थे, उन्होंने बहुत क्लियरली कर दिया कि विजिलेंस ऐप पर उनको शिकायत मिली थी कि इसी कपूरथला हाउस से पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तकरीबन 4:30 बजे के आसपास टीम यहां पर पहुंची, 1.5 घंटे तक इंतजार करती रही। बिल्कुल, और जो हंगामा हुआ था उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। जतिन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और दिल्ली में चुनाव आयोग की टीम पहुंचती है छापेमारी के लिए और हंगामा भी होता है, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और चुनावी माहौल में अगर ऐसा हंगामा होगा तो राजनीतिक बयानबाजी होनी ही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि राजनीतिक बयानबाजी ना हो? एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो खुद को बचाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ चौतरफा उसे घेरा भी जा रहा है। कपूरथला भवन में रेड को लेकर आम आदमी पार्टी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पार्टी ने भगवंत मान के आवास पर छापेमारी को लेकर अब बीजेपी से आर पार करने का मन बना लिया है। इस छापेमारी की घटना के बाद सीएम भगवंत मान जब कपूरथला भवन पहुंचे तो उन्होंने तुरंत ही बीजेपी पर हमला बोल दिया। अच्छा, वो शरेआम पैसे बांट रहा है प्रवेश वर्मा, क्या नाम है उसका? हाँ, तो वो दिखता ही नहीं है, नजर ही नहीं आता इनको। वो ट्वीट करके पैसे बांटता है कि आज मैं यहां पे पैसे बांटूंगा, तो उसका तो ध्यान नहीं है। भगवंत मान के घर पे रेड कर लो, केजरीवाल के घर पे रेड कर लो, हम ही रह गए अपराधी भाई साहब। पता चला है कि पंजाब के सीएम के घर पे जो जहां रहते हैं उनके घर पे रेड चल रही है ईसीआई की, दिल्ली पुलिस रेड कर रही है। सारी दुनिया को दिख रहा है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट खुले में पैसे बांट रहे हैं, लेकिन वो दिल्ली पुलिस और ईसीआई को नहीं दिखती। बिल्कुल कंप्लीट एक तरीके से तानाशाही चल रही है। इस पूरे मामले में इंडी गठबंधन भी पूरी तरह से बटा हुआ दिखाई दिया। जहां कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर ही हमले शुरू कर दिए, तो वहीं केजरीवाल के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला किया। इलेक्शन के समय तो हम सड़क पर जाते हैं, गाड़ी हमारी चेक हो सकती है, हमारी और चीजें चेक हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग सरकार का सीधे सीधे दुरुपयोग कर रहे हैं। मुझे तो ये शक है कि अगले 6-8 घंटे में पीछे के दरवाजे से वहां से जो करोड़ों रुपया ये लेकर आए पंजाब में, कहीं लेके भाग न गए हों। दोनों पार्टियां विकास के मुद्दे पे बात नहीं कर रही हैं, केवल एक दूसरे पर उंगली उठाती। भारतीय जनता पार्टी को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि देश में नकारात्मक राजनीति नहीं चल सकती।